So we are doing the past paper questions of non-profit organizations. एक short सा recap देख लें. Non-profit organization हम किसको कहते हैं? What is the non-profit organization? It is an organization whose main objective is not to earn profit but to provide the services to its members. जैसे कि आमतौर पे जो क्लब्स होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्लब का कोई ओनर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता. प्रॉफिट होगा भी तो वो प्रॉफिट कौन लेकर जाएगा? देयर इज नो ओनर. तो इसीलिए क्लब का जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता, उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज, उसको क्या कहा जाता है? सरप्लस कहा जाता है. और वो सरप्लस जो है क्लब के अंदर ही क्या हो जाता है? री इन्वेस्ट. अच्छा भाई, अब जो है कहते हैं क्लब के अंदर ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसको. दूसरी बात ये है कि क्लब के अंदर हम सबसे पहले क्या क्या बनाते हैं. सबसे पहले तो हर क्लब के अंदर कोई ना कोई होता है, कैफे होता है या बार होता है या फिर रेस्टोरेंट होता है, कोई ऐसी चीज होती है क्लब के अंदर. ठीक है, अब ये इनमें से कोई भी चीज होगी उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं, अगर कैफे से जो प्रॉफिट आ रहा है या बार से प्रॉफिट आ रहा है या रेस्टोरेंट से प्रॉफिट आ रहा है, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए नॉर्मल एक इनकम स्टेटमेंट बन जाती है. सही है. इसके बाद हम क्लब की इनकम जो होती हैं, क्लब की जो जितनी भी इनकम है उसमें जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना किसी भी क्लब के लिए, वो क्या है? सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मतलब मंथली फीस जो क्लब में मेंबर्स पे करते हैं हर महीने, या फिर ईयरली जो भी फीस पे करते हैं. तो सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनता है. देखें जरा, दिस इज द क्वेश्चन. द पक्सटन सोशल क्लब प्रोवाइड्स सोशल फैसिलिटी फॉर द कम्युनिटी. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन. क्या बनाना है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाना. सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम. सब्सक्रिप्शन एक सॉर्ट ऑफ इनकम है. तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन के लिए जो टी अकाउंट बनेगा उसका ये फॉर्मेट है. You need to learn this. APPA. This is the short form to remember the format. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब भी बनाओगे तो दिस इज द फॉर्मेट APPA. बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड, बैलेंस कैरिड डाउन प्रीपेड और बैलेंस कैरिड डाउन एक्रूड. APPA. दिस इज द टी अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. अच्छा भाई, बैंक आता है क्रेडिट साइड पर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ये हमें निकालनी है. बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा. क्वेश्चन में देख के जरा लिख लें सारी चीजें. ये देखो, बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर दिए हुए. सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये एरियर्स है 200. एरियर्स मतलब एक्रूड, ये 200 आ जाएगा. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड. अच्छा भाई, जिन स्टूडेंट्स की बेटा ये फर्स्ट क्लास है, बेटा आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे. अगर किसी ने पिछली 2 क्लासेस ना ली हो, थोड़ी देर में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा. एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, घर जाते ही आपने क्लास के बाद फौरन पुरानी 2 क्लासेस देखनी है इसकी. ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए दोनों. बैलेंस कैरिड डाउन, एरियर मींस एक्रूड और एडवांस मींस प्रीपेड. ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रीपेड में आ जाएगा 400 और यहाँ पर आ जाएगा 280. साथ साथ लिखते जाएं बेटा. बैंक, बैंक में क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7600. और एडजस्टमेंट नंबर 3 अगर पढ़े, एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको बैड डेट्स के बारे में बताया हुआ है. None of the subscription in arrears on 1st October were received. These were considered as irrecoverable. 1 अक्टूबर को जितनी सब्सक्रिप्शन हमारी एक्रूड थी यानी कि $200, ये इनमें से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, ये सारा का सारा बैड डेट हो गया. 200 डाल दिया हमने बैड डेट में. अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, बैलेंसिंग फिगर विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अच्छा, इस पूरे फॉर्मेट में बैड डेट एक ऐसी चीज है जो बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगी. बाकी सारी चीजें तकरीबन क्वेश्चन में होती हैं. ठीक है, हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. टोटल क्या आ रहा है? 8400 टोटल आ रहा है. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर 7800. ये हमारी सब्सक्रिप्शन की आ गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली. बैड डेट ये दिया हुआ है. बैड डेट कहाँ से आया? एक सवाल आया भाई, ये पढ़ लें जरा. नन ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अक्टूबर वर रिसीव्ड. 1 अक्टूबर को जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है उसमें से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है. सारा का सारा क्या हो गया? आगे बोला दीज वर कंसिडर्ड एज रिकवर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल. बैड डेट, इररिकवरेबल मतलब बैड डेट, मतलब जो पुरानी जितनी सब्सक्रिप्शन थी वो नहीं आई. और कुछ कंपनीज का रूल होता है कि भाई अगर 1-2 साल तक नहीं आया तो उसको बैड डेट कंसिडर कर लेते हैं. हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्वेश्चन में बोला हुआ तो हमने किया. डन, यहाँ तक सबका हो गया? यस, बॉयज एट द बैक. ओके, नेक्स्ट.
अब स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? एक तरह से कैश बुक। डेबिट साइड पर रिसीट्स आती है, क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं। बेटा जरा गौर से मेरी बात सुनो, इनकम में और कैश में कोई फर्क हो सकता है क्या? जितना कैश हो उतनी इनकम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ना। कुछ इनकम उधार पे होती है, जैसे कुछ मेंबर्स ने अभी तक पे नहीं करा हुआ, लेकिन हमारी इनकम तो है ना, हम अपनी इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, बोलेंगे भाई ट्रेड रिसीवेबल आएंगे भी पैसे थोड़ी देर में। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं हमने एक्सपेंस कर लिया हो लेकिन पे नहीं करा हो, तो उनको भी हम ये थोड़ी बोलेंगे पेमेंट नहीं हुई तो एक्सपेंस भी नहीं हुआ, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। देखो सॉर्ट ऑफ आप ये समझ लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह से वो है इनकम स्टेटमेंट की तरह है। इनकम स्टेटमेंट में आप लिखते हो एक्सपेंसेस, चाहे पे करे हो या ना करे हो। जैसे रेंट है, अगर आपका एक महीने का, मेरी तरफ अटेंशन रखें बेटा, यहाँ वहां नहीं देखें, अगर एक महीने का रेंट 10,000 है तो एक साल का कितना होगा? बताएं, 1,20,000। ठीक है, अच्छा बेशक पेमेंट करी हो या ना करी हो, आपने साल गुजर गया ना, तो आप एक साल का रेंट लिख दो। अब अगर आपने जो है पेमेंट कर दी है तो ठीक है, नहीं पेमेंट करी तब भी आपने एक्सपेंस पूरा लिखना है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा, उसमें क्या होगा? उसमें जितना पे करा है वो उतना ही लिखा जाएगा। वो एक तरह से कैश बुक है आपकी। ठीक है ना? उसका देखें आंसर, मैं आपको वर्बली समझा दिया है मैंने थोड़ा सा। देखो अब ये रीड कर लेते हैं, मैंने आंसर पहले से लिखवाया हुआ है। Receipts and payments account shows the actual cash receipts, whereas income and expenditure account shows the amount earned. इन दोनों बातों में फर्क है, पैसे मिलने में और कमाने में बहुत फर्क है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहा है? जितने पैसे आ गए वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताएगा? कितना हमने कमाया, आए नहीं, कितना अर्न किया, अर्निंग के ऊपर है इसके अंदर। Then receipts and payment account does not shows non-cash expenses. For example, depreciation. Receipts and payment account में वो एक्सपेंस कभी भी नहीं आएगा जिस एक्सपेंस में हमारा कैश खर्च नहीं हुआ, है ना? जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, लेकिन इसमें कैश तो नहीं जा रहा ना हमारे पास से, तो क्या होगा? ये जो है कहते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। वेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, ये लिख लें आप लोग। अच्छा भाई आगे, इनकम एक्सपेंडिचर इन द बुक्स एट 30 सितंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर से बनाना क्या है हमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी, ये पहले से बनी हुई है बट मैं वैल्यूज इरेज करूंगा, आप लोग शुरू से मेरे साथ बनाएंगे। दिस इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट आप लोग चलें यूज कर लें। फॉर्मेट देखें, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज टुगेदर। अच्छा भाई, इनकम स्टेटमेंट के बाद नाउ वी आर डूइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि बना हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद नॉन करंट एसेट्स। अटेंशन एवरीवन बेटा, नॉन करंट एसेट में पहला है हमारे पास इक्विपमेंट। जाएं जरा पीछे जाकर देखें इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी, इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन मेथड होता है ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन आपको अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। ये जब इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन 5,800 दिया हुआ है, यही आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। ये नेट बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है वैल्यू। इक्विपमेंट की वैल्यू 5,800 आ जाएगी। ओके, सब मेरे साथ हैं भाई? थोड़ा सा मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे चलता रहूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऊपर जाके देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री। आमतौर पे इन्वेंट्री होती है क्लब के अंदर ये रिफ्रेशमेंट या रेस्टोरेंट की, ये 350। 350 इज द इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 350। देन वी हैव सब्सक्रिप्शंस इन एरियर। देखो क्लब के लिए एक तरह से ट्रेड रिसीवेबल है ये। क्लब के अगर कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं करी हुई अपनी, एरियर्स में है, तो सॉर्ट ऑफ क्या हो गया ये? दिस इज द सॉर्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 280। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 280 हो गई। देन लिसन, बैंक, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ये रहा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 170। डेबिट है, डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ है, नॉर्मल बैलेंस है बैंक का।
नॉन पॉजिटिव बैलेंस, अगर क्रेडिट होता तो ओवरड्राफ्ट होता। अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स के अंदर आ जाएगा प्रीपेड। हीट एंड लाइट हमारे पास प्रीपेड है 30 का। इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करके बराबर में भेज दो। यस, 830। अच्छा भाई, इनको ऐड कर लेंगे। हाँ जी। व्हाट इज द टोटल? 6630, ये टोटल आ गया। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल एसेट्स। ओके बॉयज, सब मेरे साथ हैं? नाउ वी हैव एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर क्या होगा? एक्यूमुलेट मतलब जिस तरह कैपिटल होता है ना, कैपिटल की जगह नाम चेंज है। कैपिटल की जगह नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड फंड। कैपिटल का नाम चेंज हो गया, एक्यूमुलेटेड फंड हो गया। अब आएगा हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, जिस तरह ओपनिंग कैपिटल होता है, बताया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ? अच्छा, तो ये जो है ना बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, इसको छोड़ दो, खाली छोड़ दो ये जगह। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सके, वरना तो हम कैपिटल जिस तरह कैलकुलेट करते हैं, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, मतलब साल के शुरू की, लेकिन वो सब दिया हुआ ही नहीं है कुछ। इस जगह को खाली छोड़ दो। सरप्लस कितना था? ठीक है, सरप्लस है। अब इनको ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू जो आएगी वो यहाँ लिख देंगे, बट ये वैल्यू भी हमें नहीं पता, खाली छोड़ देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है लोन। कितने का लोन है? नहीं, 8% करने की जरूरत नहीं है। देखो लोन का यहाँ पर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में, इसका प्रिंसिपल अमाउंट। इस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट है वो तो एक्सपेंसेस में आ चुका होगा ना, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सोल ट्रेडर में भी हम करते हैं जब, तो लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है। इसका जो इंटरेस्ट है वो तो पीछे इनकम स्टेटमेंट में आप लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत थोड़ी है इसको। नाउ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स, कितने का है? हाँ, 80 ओनली। देन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अदर पेबल्स, अदर पेबल्स में कुछ एक्रूड है? अदर पेबल्स के अंदर आ रहा है हमारे पास ये ट्रेजरर सैलरी ओइंग 250, अदर पेबल्स हो गया। इन तीनों का ऐड करके बराबर में भेज दें। कितना आ रहा है? 730। अच्छा, अब हमने करना बताया कि आप देखो बैलेंसिंग फिगर से एक वैल्यू निकालनी है। ये याद रखना, 6630 यहाँ है ना, यहाँ पर भी सेम वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर भी सेम वैल्यू लिख देंगे, 6630। नाउ गो बैकवर्ड। अब बैकवर्ड चलें, मतलब 6630 में से ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना? देखो इन तीनों को प्लस करके 6630 बनना चाहिए। तो अगर मुझे बैकवर्ड रिवर्स वर्किंग करनी है, मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू नहीं है, तो क्या करूंगा? 6630 में से ये और ये दोनों वैल्यूज माइनस करें, बताएं क्या आएगा आंसर? 6630 माइनस 730 माइनस 3500, ये आ गया 2400। अच्छा, अब ये 2400, अब बैकवर्ड वर्किंग करो, यहाँ पर क्या लिखूं ऐसी वैल्यू? देखो ये 2400 में से 150 माइनस कर दो, 2250 आ गई। ये वाली वैल्यू जो है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, को हाईलाइट कर लो, बैलेंसिंग फिगर है ये। अब आप नॉर्मली चेक भी कर लो, देखो 2250 प्लस प्लस 150 करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। अगर कभी डाउट हो रहा हो कि सर ये माइनस करना है या प्लस करना है, बैकवर्ड वर्किंग जानी है तो आप चेक कर लो एहतियातन, अगर डाउट हो रहा हो तो। देखो इनको प्लस करके वापस ये आना चाहिए, ठीक है ना? और रूल ये होता है, जब भी याद रखना, बैकवर्ड वर्किंग करोगे ना आप, तो जो चीज प्लस में है वो वहां जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। अगर ऑलरेडी किसी चीज पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो वहां जाकर प्लस। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। डन, सबका हो गया ना बेटा? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? यस। 2400 कैसा है? देखो 6630 में से ये माइनस किया, ये भी माइनस किया, ये आ गई ना वैल्यू। देखो क्योंकि इन तीनों को प्लस करके ये बनना था। आपका सवाल होना चाहिए था 6630 कहां से आया, ये ऊपर से आया। देखो बैलेंसिंग फिगर है ना, जो वैल्यू ऊपर आई है टोटल एसेट्स की, वही यहां पर भी आ जाएंगी। ओके। क्या क्या? अगर हाँ, इसका एक मसला है, अगर ऊपर यहाँ मिस्टेक हुई तो ये भी गलत हो जाएगा, अगर वो गलत हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन अब इसके अलावा कुछ आ रहा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, करना ही यही था। ओके चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन, अगेन वी नीड टू मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वापस सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट क्या था? ठीक है, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट, सब्सक्रिप्शंस, APPA, अप्पा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकम एक्सपेंस होगा तो पाप वाला अकाउंट बनता है, शॉर्ट फॉर्म PAAP बन जाता है, और इनकम के अंदर APPA अप्पा बन जाता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन A, बैलेंस ब्रॉट डाउन P, फिर आएगा बैलेंस कैरेट डाउन P, फिर आएगा बैलेंस कैरेट डाउन A। Then bank will come on the credit side or income and expenditure. चले भाई शाबाश। ये क्या है? एरियर्स, और ये एडवांस वाला जो है प्रीपेड। एरियर वाला ब्रॉट डाउन 75 है, कैरेट डाउन इज 45। प्रीपेड वाला ब्रॉट डाउन इज 60, कैरेट डाउन इज 50। मैं रुक जाता हूँ, आप लोग खुद आफ्टर 2 मिनट्स आई विल। अच्छा भाई, बैंक में आएगा पेमेंट ना, हमने कितने की पेमेंट करी है? सब्सक्रिप्शन की रिसीट्स आई हमारी 1820। ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 1800 आ रहा है ना, टोटल क्या बनेगा? 19। ओके। अब नेक्स्ट पेज पर इसका बनाना है इनकम। स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, वापस फॉर्मेट आप लोग यूज कर सकते हैं बस। चलें भाई, लेट्स स्टार्ट। सेल्स, सेल्स ऑफ व्हाट? W स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। हर क्लब के अंदर कोई ना कोई शॉप होती है, रेस्टोरेंट होता है, बार होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी हम ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो दिस विल बी द फॉर्मेट। सबसे पहले हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सो ऑन। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। हाउ मच इज द सेल्स? शॉप सेल्स और स्पोर्ट्स क्लोथिंग 2600। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 400, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिख लेते हैं साथ साथ 550। परचेजेस, परचेजेस हमारी शॉप की 1400 है, लेकिन परचेजेस के अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ट्रेड पेबल्स भी गिवन है ना, ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस हो जाएगा। 1400 प्लस 140 माइनस 200, 1340। देखो याद रखना, ये जब भी ये परचेज होती है ना, परचेज के अंदर आपको ये जो है ना क्या कहते हैं,
ट्रेड पेबल्स की एडजस्टमेंट करनी हो। बेटा यहाँ देखो जरा, आप सबको पता है ना, देखो एक्रूड की क्या होती है एडजस्टमेंट। एक्रूड जो होता है वो क्लोजिंग वाला ऐड होता है ना, एक्रूड ऐड होगा क्लोजिंग का, ओपनिंग का माइनस होगा। यही काम यहाँ पर भी करना है। देखो ये ट्रेड पेबल्स है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, ये थोड़ा सा तकरीबन हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आती है, या एडजस्टमेंट आप लोग थोड़ी सी याद रख लें कि जब भी शॉप की परचेजेस होंगी इसके अंदर हम जो है ये एडजस्टमेंट क्या करेंगे कि अगर ट्रेड पेबल्स गिवन हो उसके, तो ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड और ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है। अदरवाइज आप क्या करोगे, पीएलसीए बना लो, वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट लंबा हो जाएगा। होगा यही, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लो, इसमें आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिस तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में करते हैं ना, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जैसा है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये एनपीओ जो है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, 140 200, कैरिड डाउन इज 140, यहाँ पर आएगा बैंक 1400। यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो परचेज होगी, बात वही है इसमें भी। देखो अगर मैं यहाँ से ही बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ तो 1400 में प्लस हो रहा है 140 और माइनस हो रहा है 200। आप लोग की अटेंशन है मेरी तरफ। देखो ये मैंने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट। इस टी अकाउंट के जरिए भी परचेज आ सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट याद रख लो तो आपका टाइम बच जाएगा कि ऐड करना है क्लोजिंग, माइनस करना है ओपनिंग। 1340, 1400 एड 140 माइनस 200, क्लोजिंग इन्वेंट्री नेगेटिव में। हाँ, 11190 आ जाएगा पहले तो। 1410 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएंगे एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस भी कौन से आएंगे, एक्सपेंसेस भी सिर्फ वो आएंगे जो कि शॉप के हों। पूरे क्लब के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉप के एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर आएगा वेजेस। वेजेस लेकिन कौन सी लेनी, सिर्फ शॉप की। हाँ देखें जरा, अभी टोटल तो 1500 है, लेकिन इसमें शॉप की कितनी है कहीं बताया। वेजेस इंक्लूड 900 फॉर शॉप और 180 फॉर स्पेशल इवेंट। इसको भी हटा दो, 900 लेंगे बस हम। 20% हमें रेंट भी लेना है, रेंट का 20% भी लेना है। रेंट का 20% देखें जरा, रेंट 1150 का रेंट है, उसमें कुछ अक्रूड भी है। ये अक्रूड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1150 प्लस 100, 1250 हो गया, इसका 20%, 250 आ जाएगा रेंट। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड, देखो रेंट के बारे में वापस बता रहा हूँ। रेंट हमने पे कितना किया, 1150। 100 रुपए का रेंट एक्रूड था, एक्रूड को हम हमेशा प्लस करते हैं, एक्रूड जो क्रेडिट डाउन वाला होता है वो प्लस होता है। सही है ना, उसको ऐड कर लिया, 1250 हो गया। उसका 20% शॉप का है, बाकी 80% कहाँ जाएगा, बाकी 80% पूरे क्लब का वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। राइट नाउ वी नीड ओनली फॉर द शॉप, 250 आ जाएगा। ठीक है, 1150, यहाँ वर्किंग शो करना चाहें तो यहाँ भी कर लें, मल्टीप्लाई बाय 20, एक जगह करनी है, या तो वहां करो या फिर यहाँ। जनरल एक्सपेंसेस 130 के मेरे ख्याल से, बस इन सब का ऐड कर लें, इन तीनों का ऐड कर लें। 1 2, इसको ऊपर से माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम शॉप आ गया 130। रेंट इतना आसान तो है भाई, रेंट की वैल्यू है 1150 का रेंट हमने पे करा है, 100 रुपए का एक्रूड है। टोटल रेंट कितना हो गया, 1250, उसका 20% हम ले लेंगे शॉप के अंदर। नेक्स्ट इज
प्रॉफिट ऑन स्पेशल इवेंट, देखो स्पेशल इवेंट का प्रॉफिट, स्पेशल इवेंट के लिए क्या करेंगे, दिस इज द वर्किंग, लिसन एवरीवन। स्पेशल इवेंट की सेल्स बताई हुई है आपको 1080, क्वेश्चन में गिवन है सेल्स। मैं सब इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग डायरेक्ट आंसर ना लिखिए ना, चलें ढूंढें स्पेशल इवेंट की सेल्स क्या है, ढूंढें 1080, ठीक है। लेस एक्सपेंसेस, स्पेशल इवेंट के एक्सपेंसेस क्या है, तो केटरिंग है, कितने की, वेजेस, स्पेशल इवेंट की कितनी वेजेस है, 150 मेरे ख्याल से। हाँ, स्पेशल इवेंट की वेजेस कितने की थी, 180। और अदर पेबल्स भी है स्पेशल इवेंट का, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, टोटल कर लो इनका, 18080 में से माइनस कर दो, प्रॉफिट ऑन स्पेशल इवेंट आ जाएगा। लाइबिलिटी है लेकिन इसके एक्सपेंस में शामिल होगी ना, अदर पेबल्स इसमें मतलब केटरिंग में या वेजेस में, इसमें भी डाल दो, मतलब ये भी देने बाकी है ना एक्सपेंस में से। हाँ जी, बस इतनी मेहनत करी, $50 मिले खाली। पक्की बात है ना, पूरा 50 आ रहा है। बेटा आप लोग कॉन्फिडेंटली बोलो ना, इतना डरे डरे से इतना डाउटफुल क्यों, डाउटफुल डेट बनते जा रहा हूँ। अच्छा ये आ गया आपके पास नेक्स्ट। अब हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बनाना है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। वैल्यूज हम इरेज कर देते हैं। देखो दिस इज द फॉर्मेट, पहले आप लोग फॉर्मेट कॉपी कर लें जल्दी से, 2 मिनट के अंदर सर। अच्छा भाई, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो इस क्वेश्चन का मैंने डायरेक्टली आंसर ही आप लोगों को शो कर दिए, ठीक है। सबसे पहले हमें करना है सब्सक्रिप्शन, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, पीछे हमने निकाला हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स शॉप भी ऑलरेडी निकाला हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट भी, सारी वर्किंग ऑलरेडी हुई भी है हमारी। एक अदर इनकम बस हमें ऐड करनी है सब्सक्रिप्शन के अंदर, इनकम्स के अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी इनकम्स हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, टोटल इनकम आ गई हमारी। यस, नहीं ऊपर से जाओ। सब्सक्रिप्शन कौन सी लेनी होती है पता है, ये लेनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, ये टोटल वाली थोड़ी लेनी है, ये लेनी है जो हमने निकाली है, ठीक है। फिर लेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहले वेजेस हैं। वेजेस में देखो 1500 की वेजेस थी, 900 माइनस हो जाएगा, 180 भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 900 हमने ऑलरेडी लिख लिया है शॉप में, और 180 स्पेशल इवेंट में। जनरल एक्सपेंसेस में से भी 130 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पेशल इवेंट में चला गया ये भी, ये शॉप में किसी एक में जा चुका है। डेप्रिसिएशन इज 300, डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन मेथड से ही करना है हमें। और रेंट का 20% आ चुका है पीछे, यहाँ पर 80% आएगा। 1250 का 20% पीछे ले चुके हैं, यहाँ पर 80% आएगा। यहाँ से बेटा कोई बात नहीं समझ में आ रही तो डिस्कस कर लें, ठीक है। एज अ कर्टेसी बस जाने नहीं देना कि नहीं बस, ठीक है, नहीं सर से क्या पूछना, भाई अगर कोई बात आपको कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही, यू कैन डिस्कस विद मी। हाँ जी, गौर से देख लें एक मरतबा। डेप्रिसिएशन को अगर हम एक नजर देख लें, डेप्रिसिएशन में क्या है, कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन देखिए ना, 6200 के स्टार्ट में एसेट थे, एंड में 5900 के। रीवैल्यू, नो एडिशन नो डिस्पोजल, बेटा कोई डिस्पोजल नहीं है। 6200 के पहले से एसेट थे, 5900 के हो गए, जितनी वैल्यू कम हो गई वो क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। 260 इज द डेफिसिट। इतना ही रखेंगे आज के लिए, बस कंप्लीट कर लें इसको।